आइए एक बार फिर से हम आपको सीधे वाराणसी लिए चलते हैं। बहुत ज़्यादा गहमा गहमी आज बनारस में है। ये रैली स्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीर रैली स्थल की, जहां पर अरविंद केजरीवाल अब से कुछ ही देर में संबोधित करेंगे वाराणसी के लोगों को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल के साथ मौजूद हैं। और दूसरी तस्वीर जो है वो रोड शो की तस्वीर है। और रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल को जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ा है। नरेंद्र मोदी बीजेपी के समर्थकों ने जगह जगह काले झंडे दिखाए हैं। अरविंद केजरीवाल वापस जाओ के नारे लगे हैं। अरविंद केजरीवाल पर अंडा फेंका गया है। अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकी गई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि वो रायशुमारी करेंगे। वो वाराणसी की जनता से पूछकर इस बात का ऐलान करेंगे कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे या नहीं। हालांकि इस बात की संभावना अब लगभग पूरी है कि अरविंद केजरीवाल अब से कुछ देर में जब वाराणसी के लोगों को संबोधित करेंगे तो वो अपनी उम्मीदवारी का ऐलान भी यहां से कर देंगे। अरविंद केजरीवाल ने यह भी इरादा जाहिर किया है कि वो वाराणसी में कुछ दिन रुकेंगे। वाराणसी से ही वो देश भर में लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार के कमान मेरे के ऊपर भी अंडे फेंके गए थे, काले झंडे दिखाए गए थे। यहाँ भी यही हुआ है। मुझे आश्चर्य होता है कि दोनों राजनीतिक पार्टियां लोकतांत्रिक मर्यादाएं भूल चुकी हैं। हो सकता है मोदी जी जीत रहे हो सकता है मोदी जी बहुत लोकप्रिय हो, अरविंद बिल्कुल भी ना हो, तो कम से कम चुनाव तो लड़ने दीजिए। कम से कम आके अपनी बात तो कहने दीजिए। वो गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं, वो अपनी बात कहने आए हैं। अगर इस अराजकता का वो नमूना पेश करके बताना चाहते हैं कि आने वाले कल में उनके हाथ में सत्ता इसी तरह रहेगी, तो निश्चित रूप से वाराणसी के मतदाताओं को और देश के मतदाताओं को सोचना पड़ेगा। Already before Kejriwal came here, there was a Twitter war, Arvind saying that the BJP is planning an attack on him. Also, the BJP saying that he will fake an attack to gain sympathy. What do you think now a new low as far as the political discourse is concerned? आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने कोई ऐसी हरकत नहीं किया। हमने आज तक न किसी को काले झंडे दिखाए हैं। भाजपा मुख्यालय पे एक बार जरूर वो लोग गए थे, जिसकी हमें बहुत दुख हुआ और हमने माफी मांगी। वो भी उत्तेजना में गए थे, नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अगर चुनाव लड़ने अरविंद आए हैं और अभी तो वो गली गली जाएंगे, तो या तो बीजेपी पूरा प्लान बता देगी कितनी बार पीटेगी, उतनी बार पीटने के बाद प्रचार करने देगी तो हम उतनी बार पीट लेंगे। अमेठी में मुझको भी लगभग 4 बार, मेरे ऊपर तो फरसा लेकर जिला सचिव कांग्रेस के उन्होंने हमला किया। वीडियो मौजूद है, आपके चैनल ने चलाया। उसके बाद भी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। लेकिन आम आदमी को, किसी भी व्यक्ति को लोकतांत्रिक तरीके से अपना चुनाव प्रचार करने की अनुमति देनी चाहिए। How do you see this? What is happening to you in Amethi, or the kind of resentment that Arvind Kejriwal is facing here in Banaras? How do you see this in the political? मैं अमेठी में 3 महीने से जम गया हूँ और अब अमेठी बहुत प्यार करने लगी है। और अमेठी उन्हीं लोगों को दौड़ा देती है जो मुझ पर हमला करते हैं। अगर अरविंद यहाँ जम जाएंगे, लगातार रहेंगे, तो शायद मोदी जी और मोदी जी के भक्त उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे जिन्हें अरविंद उठा रहे हैं। आखिरी सवाल, कितना आसान या कितना मुश्किल है अरविंद के लिए मोदी की चुनौती? लड़ाइयाँ इस बात पर नहीं लड़ी जाती कि उनमें हार मिलेगी या जीत मिलेगी। काशी तो ऐसी जगह है जहाँ मरना भी मंगल का कारण माना जाता है। तो काशी में आकर एक सवाल सत्य का उठाया है। मुझे लगता है इसमें विजय ही विजय है। थैंक यू सो मच। कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल की जीत की बात कर रहे हैं। कुमार विश्वास बीजेपी पर अराजकता फैलाने का, गुंडागर्दी करने का आरोप लगा रहे हैं। कुमार विश्वास ने यह कहा हमारे संवाददाता अंकित त्यागी से बातचीत में कि कम से कम चुनाव लड़ने दीजिए। हमारा जगह जगह विरोध हो रहा है और हमें चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। ये जो तस्वीरें हैं, ये विरोध की तस्वीरें हैं। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। सुनिए। अरविंद केजरीवाल का बनारस में इस तरह से स्वागत। पहले अंडे फेंके गए, फिर स्याही फेंकी गई और अब काले झंडे दिखाए गए। और ये सिलसिला लगातार सुबह से, जब से अरविंद केजरीवाल वाराणसी पहुंचे तब से चल रहा है। अब से कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल अपने साथियों के साथ रैली स्थल पर पहुंच चुके हैं, बेनिया बाग। लेकिन वहां पहुंचने से पहले तक अरविंद केजरीवाल को ये विरोध झेलना पड़ा।
बोतल भर के स्याही उछाल दी गई, जिसके छींटे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और अरविंद की गाड़ी पर मौजूद दूसरे आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं पर पड़े। लेकिन ये काफिला चलता रहा। अरविंद को इस बात की उम्मीद थी कि विरोध होगा और अरविंद केजरीवाल पहले की बात कह चुके हैं कि सच्चाई की राह पर चलने पर अपमान सहना पड़ता है। अभी बात योगेंद्र यादव के मुंह पर कालिख मलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कही थी। मंच पर मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल। अब से कुछ ही देर में इस रैली को, इस जनसभा को संबोधित करेंगे। रोड शो किया आज अरविंद केजरीवाल ने। वाराणसी आज ही पहुंचे सुबह, और सुबह पहुंचने के बाद वाराणसी की सड़कों पर निकल पड़े। वो लोगों से समर्थन मांगने, लोगों का मूड भांपने, वाराणसी की जनता को अपने पक्ष में करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ये रोड शो किया। हालांकि अरविंद केजरीवाल सुबह से लेकर अब तक वाराणसी की सड़कों पर हैं, गलियों में हैं, लेकिन बोलेंगे बस अब से कुछ देर बाद। निगाहें सभी की टिकी हुई हैं अरविंद केजरीवाल के भाषण पर, क्योंकि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है और औपचारिक तौर पर अरविंद केजरीवाल के चुनाव लड़ने की घोषणा का भी इंतज़ार यहाँ हो रहा है। और ये 2014 लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुकाबला होगा, सबसे दिलचस्प चुनाव होगा और सबसे ज़्यादा निगाहें देश भर की अगर किसी चुनाव पर टिकेंगी, किसी सीट पर टिकेंगी, तो वो वाराणसी की सीट होगी। वो यही सीट होगी जहां से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए पहुंच चुके हैं। ये बड़ा मुकाबला होगा। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल बोलना शुरू करेंगे तो क्या बेनिया बाग के मैदान में मौजूद जनता से वो पूछेंगे कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? क्या वो वाराणसी की जनता से पूछेंगे कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? और वो फैसला कैसे होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के इस तरीके पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं।